चाहेंगे कि बहुत होशियारी से आप खेलें कंटेस्टेंट्स। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आप हजारों बार हमारे मुंह से सुनते रहेंगे, लेकिन ध्यान से खेलिएगा। आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को जनवरी से दिसंबर तक उनकी जयंती के अनुसार एक सही क्रम में लगाए। जयंती के अनुसार अरेंज दीज पीपल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ एनिवर्सरी फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए महात्मा गांधी, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय समाप्त हो गया। अंत में डी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है ये, सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी, फिर आए डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर, फिर ए महात्मा गांधी 2 अक्टूबर और अंत में सी पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर। ये है सही क्रम। और इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे वाह, केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 6.15 सेकंड में रमजान भाई साहब ने उत्तर दिया है। और इतना सुंदर कुर्ता पहना हुआ आपने कि हम क्या बताएं आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो बहुत बहुत स्वागत आपका रमजान भाई। तेजल संगम हक सीट पर आ गए हैं ये रमजान भाई। और ये कर्नाटक से हैं और महालिंगपुर एक जगह का नाम है कर्नाटक में, वहीं से आए हैं। और अभी आते ही हमने कहा था कुर्ता बहुत बढ़िया पहना भाई साहब। शुक्रिया सर। हमको भी एक ऐसा बनवा दीजिए। कहाँ बनवाया था इसको आपने? बेलगाम करके शहर है। बेलगाम में? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हमको सर, आपको चाहिए तो बोलो। मैं नहीं, हमको पता दे दीजिएगा। हम नहीं सर, घर तक मैं ही लेके आऊंगा। नहीं सर, बनाना पड़ेगा ना। हम नहीं सर, साइज दे दो, मैं लेके आऊंगा सर। नाप अरे नहीं भाई साहब, क्या क्यों तकलीफ करेंगे आप? सर आपको भी मतलब जच रहे हो सर, जवान लग रहे हो सर। हट्टे करते सर। 19 गलत बात छेड़ दी हमने। आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं है ना, अभी फिलहाल में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, BA हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। मेरी उम्र तो 20 साल है। तो अभी मैं साथ साथ पढ़ाई के साथ अभी स्टेट PCS के एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ और मैं चाय की दुकान में भी काम करता हूँ। ये तो सर बहुत अच्छी बात है आपकी। आप शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। हाँ और साथ में आप कोई काम भी कर रहे हैं। पूछने में बुरा मत मानिए, चाय की दुकान ही क्यों चुना आपने कि वहाँ काम करेंगे? क्योंकि सर वहाँ पे एक मतलब एक टाइम मिल जाता है। 5-6 घंटे की ड्यूटी कर लो, फिर पढ़ाई के लिए वक्त मिल जाता है उधर। कमाई हो जाती है वहाँ से कुछ थोड़ी? हाँ सर, कम से कम 6-7 हज़ार रुपए महीने की हो जाती है। घर चला लेते हैं आप? हाँ सर, थोड़ा बहुत घर में देता हूँ और मेरी पढ़ाई के लिए भी कुछ मैं सेविंग कर रहा हूँ। केवल आप ही हैं अपने घर में, और भी कोई है? नहीं सर, मेरे साथ तो मेरी एक बहन और भाई है। एक बहन की शादी हो गई है। अच्छा। हाँ सर। वालिद साहब? वालिद साहब तो मैकेनिकल है। ओह अच्छा अच्छा। और मामा है ना होम मेकर। होम मेकर, बहुत अच्छी बात। और भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। क्योंकि जैसा कि हम अभी कह रहे थे अपने व्याख्यान में, कि न केवल शिक्षा प्राप्त करने की जगह बनती है, बल्कि अपने आप को, आपका जीवन बदल सकता है यहाँ पर आने के बाद। और हम यही चाहेंगे कि यहाँ से ढेर सारी आप धनराशि लेकर के जाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और आप कंपेनियन में किसी को भी नहीं लाए अपने साथ? तो मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा। पापा नहीं आ सकते थे, थोड़ा वो बिजी थे। कोई नहीं तो आप सर, ये सब ऑडियंस मेरे तो कंपेनियन है सर। चलिए, हमारा साथ है आपके सर। थैंक यू। ऑलराइट। तो रंजन भाई, जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। नियम तो आपको पता ही है, उनको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। एक एक करके प्रश्न आएंगे। ये 3 जो लाइफलाइन है, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप।
देवसंडा, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने, 1000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि आपको केवल 10 रुपए के नोटों से 100 रुपए देने हैं, तो आपको कुल कितने नोट चाहिए होंगे? If you have to pay 100 rupees using only 10 rupee notes, how many notes will you require? ऑप्शन देखिए, A 10, B 5, C 2, D 20, 10, 5, 2, 20। सर प्लीज ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। ए 10 कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 1000 जीत गए आप। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने रमजान भाई, और वो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कश्मीर विलो का उपयोग किस क्रिकेट उपकरण को बनाने में किया जाता है? कश्मीर विलो इज यूज्ड इन मेकिंग विच क्रिकेटिंग इक्विपमेंट? ऑप्शन देखिए, ए बॉल, बी ग्लव्स, सी पैड्स, डी बैट। गेंद, दस्ताने, पैड या बल्ला? सर ऑप्शन डी लॉक। डी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बल्ला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्रिकेट के बल्ला जो ऐसे कहते हैं, वो कश्मीर विलो से अगर बने तो बहुत ही मजबूत होता है। दो अच्छा, टाइप्स के होते हैं सर, हाँ। एक इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो। वाह क्या बात है, इतना ज्ञान है आपको क्रिकेट के बारे में। खेलते उलते भी है कि नहीं? हाँ सर खेलते। वैसे कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है हाँ सर, क्रिकेट ना खेलता हो। हाँ सर, वो इमोशन है एक। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ सर, हर भारतीय। ऑलराइट, और कोई खेल आप खेलते हैं क्या? सर मैं प्रोफेशनली बैडमिंटन गेम खेलता हूँ सर। बैडमिंटन भी खेलना हाँ है? सर, बैडमिंटन। पहले मैं ना सर कॉलेज में था ना, तब तक क्रिकेट खेलता था सर। हाँ। तो उसके बाद ना घर में मना करके क्रिकेट खेल रहा है करके मना कर दिया सर। तो क्यों? क्योंकि सर वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तो क्रिकेट अफोर्डेबल नहीं हो सकता क्योंकि वो महंगा गेम है। तो उसके बाद ना मैं चाय की दुकान से काम करने से पहले एक बैडमिंटन कोर्ट के अंदर वॉचमैन के तौर काम करता था मैं। वहाँ से सर ट्रेनर ली मैंने, खेलना है मुझको भी बैडमिंटन, ये सही है गेम, किधर भी जाना नहीं है, इधर ग्राउंड है, इधर खेलो। बहुत सारे मेरे जैसे यंगस्टर्स को खेलता हुआ देख के मैं भी सर धीरे धीरे स्टार्टिंग पे मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करके खेल के उनको ही अभी हरा दे रहा हूँ मैं। एक बात बताएं आपको हाँ रमजान भाई, बहुत से प्रख्यात खिलाड़ी, हाँ सर। चाहे वो टेनिस खिलाड़ी हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, हाँ सर। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो अब बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, हाँ सर। वो सब कभी ना कभी या तो बॉल बॉय रहे हैं, बॉल बॉय, या हाँ कहीं वहाँ काम करते थे, या पेड़ पे चढ़ के देखते थे हाँ, कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, और देखिए कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हाँ, हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप भी एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचे अपने इस आपका खेल की आशीर्वाद जीवन। बने रहे सर। तो किसी टूर्नामेंट वगैरह में आपने भाग लिया है? हाँ सर, कॉलेज के इंटर कॉलेज में स्टेट तक मैंने अभी तक खेला है सर। अच्छा, अभी खेलने 3 साल हुआ सर। उसके पहले मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो वो छोड़ के अभी 3 साल हुआ बैडमिंटन खेलने लगे, तो अभी स्टेट तक खेला हूँ सर फिलहाल में। बहुत अच्छी बात है तो। क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाना था सर, इसलिए। बैडमिंटन में आप फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं? हाँ सर, इंडिया के लिए भी खेलना चाहता हूँ सर आगे जी। जाके। अच्छी कोचिंग आप ले लीजिएगा। हाँ सर। हमारे वो है ना पुलेला हाँ जी। सर, यहाँ पे केबीसी के मंच में मैं कितनी धनराशि जीता हूँ ना सर, मेरा तो 50% तो मेरा सर सपोर्ट करूंगा सर घर के लिए, तो 50% मैं रख लूंगा सर, क्योंकि कोचिंग वगैरह उसके लिए सर। उसके लिए वाह। हाँ सर। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सुधरे हुए इंसान आप लग रहे हैं अभी। अरे, आगे चल के आप सुधर पाएंगे कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 2024 में उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कोलकाता में किस प्रकार के प्रतिष्ठान में किया गया? At what kind of establishment in Kolkata was the उड़ान यात्री कैफे inaugurated in December 2024? ऑप्शन देखिए, ए रेलवे स्टेशन, बी एयरपोर्ट, सी बस डिपो या डी पोर्ट। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस डिपो या बंदरगाह? सर ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बी पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। आगे चौथा प्रश्न रमजान भाई। हाँ सर। 5000 रुपए, चौथा प्रश्न ये रहा आपके साथ। ओके सर। ऑप्टिशियंस आमतौर पर अपनी दुकानों में किस प्रकार के उत्पाद बेचते हैं? What kind of products do opticians
generally sell in their shops? ऑप्शन देखिए, A स्नीकर्स, B लैपटॉप, C स्पेक्टिकल्स, D बैंगल्स। जूते, लैपटॉप, चश्मा या चूड़ियां? ऑप्टिशियंस। सर ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्टिशियन जो है, ऑप्टिक, हाँ चश्मा बनाते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मा बनने लगा है आजकल, आपने देखा होगा। देखा सर। जितने भी सर आपका भी ये चश्मा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा है ना? एकदम अच्छा। एक बात बताएं आपको हाँ, भाई साहब, हाँ कि खेल कितना पुराना है? 25 साल पुराना है ये। हाँ 25 साल से पहन रहे हैं हम इसको। सर बीच बीच में आप वो अतरंगी वाले चश्मा वाले गए थे ना सर, उसमें बहुत जचते थे सर आप उस। बीच बीच में कहाँ था? सर वो मतलब फंकी चश्मे सर, आप हाँ, गॉगल्स। वो हरा नीला हरा बैंगनी नीला ऐसे था। लाल। वो सर ऐसे इसमें ही- है ना आप क्लासिक दिख रहे हो, उसमें सर आप जवान दिखते थे सर, वो ठीक था कोई नहीं सर। तो जवानी को लेकर के आप पीछे पड़ गए हमारे। लेकिन ये सर साथी सर, रहा है अच्छा लग हमारा। रहा है सर आपके ऊपर। ये यदा कदा बीमार हो जाता है तो उसका इलाज करवा लेते हैं, लेकिन चल वही। पांचवा प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव। ओके सर। ये एक चित्र दिखाया जाएगा, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, हाँ सर। और उसी के आधार पर है ये। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। हाँ सर। ये रहा रमजान भाई आपके स्क्रीन के ऊपर। इस छवि में किस जानवर को दर्शाया गया है? जी सर। What animal is depicted in this image? ये आ गया, हाँ देख लिया? हाँ सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं। ए ऑक्टोपस, बी टॉर्टोइस, सी जेलीफिश या डी शार्क? सर ऑप्शन प्लीज डी लॉक। डी। डी सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं शार्क। बिल्कुल सही जवाब दिया। बात है भाई। ये जो शो है ये शार्क टैंक नहीं है, फिर भी एक शार्क ने अपने आप को उत्तर के लिए रुपए जितवा दिए हैं आपको। हाँ भाई सर साहब, सही का। बहुत बहुत बधाई। बड़ा खतरनाक जानवर है भाई हाँ साहब, सर सही में। किसी का पाला ना पड़े इससे। हाँ और पानी में जो लोग तैरने सर जाते, एक तरह से ना सर ओशन का किंग भी कहते हैं सर इसको। हाँ हाँ, नीचे। बहुत जबरदस्त है ये। हाँ सर। लेकिन हमने सुना है हाँ सर। कि अगर कभी पाला पड़ जाए दुर्भाग्यवश, हाँ सर। तो अगर इसके नाक पे मार दें घूंसा तो भाग जाता है, लेकिन नाक तक पहुंचे कैसे? पहुंचे कैसे सर, यही पूछने आ रहा वही था। तो, इससे पहले हमारी नाक खा लेगा वो। नाक खा लेगा सर। तो सर वो लंच या डिनर कर देगा सर हमारा। हाँ कभी वही। सर। हमको मालूम ये कैसे पता चला? हाँ सर। हमारे एक बहुत ही चहेता कलाकार हैं हॉलीवुड के, जिनका नाम था मार्लन ब्रैंडो। हो। बहुत जबरदस्त कलाकार, उनको हम एकदम, तो वो बड़ी बड़ी पिक्चरों में काम किया, बहुत सारा नाम उनका हुआ है, कभी आप जाइएगा। गॉडफादर देखा होगा तो उनकी एक तरह से अंतिम फिल्म थी। वो सब काम वाम छोड़ के उनको कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करना हो गया उनका। हाँ जाके एक द्वीप है, कोई अपना एक आइलैंड ले लिया उन्होंने, छोटा सा कहीं, वहाँ अकेले रहते हैं, हो। समुद्र में तैरने जाते हैं। उनको उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि एक दिन हम तैरने निकले तो यही आ गया था, तो हम घबरा गए, हमको मालूम नहीं पड़ा कि हमने ऐसे घूंसा मार दिया, वो भाग गया। तब से हमको याद आया तो अब हम सोच रहे हैं भाई साहब कि अगर कभी इससे पाला पड़ जाए तो, और बात करने का अवसर मिले, ए मार्लन ब्रैंडो को जानते हो, मार दिया तो ये संकेत है सुपर सवाल। तो सुपर सवाल का नक्शा जो है आपके पर्दे पर आ गया है। हाँ सर। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए रमजान भाई के लिए यहां पर। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु सर। हाँ जी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाँ सर। तमिलनाडु उत्तर बोल दिया, ताला लगा दें? हाँ सर जी। ताला लगा दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, क्या बात है। Southernmost one of mainland India
इंडिया कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। बिल्कुल सही जवाब हो गया रमजान भाई। जी और आपको मिल गया है अवसर, दुगना। जिसको हम अब कहते हैं दुगनास्त्र। ये सुपर शक्ति है, इसके बारे में आपने सुन लिया होगा। छठा प्रश्न आएगा, हाँ सर, 20,000 रुपए। ठीक है। ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गायक ने रांझा और मन भरिया जैसे गाने गाए हैं? Which of these singers has sung songs like Ranjha and Man Bharya? विकल्प A. B. Prak, B. Badshah, C. Yo-Yo Honey Singh, D. Johnny। सर प्लीज लॉक ए बी फ्रैंक। बी प्राक आप कह रहे हैं। ए पे ताल लगाने के लिए लगा दीजिए। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। बी प्राक ने कई हिंदी और पंजाबी गीत गाए हैं और बहुत ही प्रख्यात है। अच्छा, हाँ, अब मान्यवर आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा। ठीक है सर। यह है 40,000 रुपए का 7वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने। कर्नाटक की आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न अब जल्दी से पढ़ देता हूं। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन कर्नाटक? ऑप्शंस ए अनामुड़ी, बी मुल्यनगिरी, सी गिरनार, डी डोड्डबेट्टा। सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। $40,000 का प्रश्न था, दाब दिया आपने। बोनस मिल गया है 40,000 का भाई साहब आपको। और ये बोनस अभी का अभी हम आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ। 40,000 दाब दिया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 40,000 आपके बैंक में। जी सर, थैंक यू सर। ये 6,330 फुट ऊंची हाँ सर, है और पश्चिमी घाट में ये स्थित सही है। याद। बहुत बहुत बधाई आपको रमजान भाई। सर थैंक। 40,000 तो वैसे ही आपने जीते हुए हैं हाँ सर, और 40,000 बोनस मिल गया है। आइए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है। हाँ सर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत किस खेल में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल और योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जैसे टूर्नामेंट आयोजित करता है? इन विच स्पोर्ट डज इंडिया होस्ट टूर्नामेंट्स लाइक सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एंड योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन? ऑप्शन देखिए। ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी चेस। टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या शतरंज? सर प्लीज लॉक सी बैडमिंटन। बी बैडमिंटन कह रहे हैं। सी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। सैयद मोदी एक बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हाँ सर, और देश का नाम बड़ा उज्जवल किया उन्होंने और उन्हीं के नाम से ये टूर्नामेंट चलता है। सर हाल ही में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था सर। हाँ जी जी। हाँ सर, इसमें मेंस में विनर है लक्ष्य सेन इंडिया के और वुमेन्स में पीवी सिंधु जी। हाँ वाह, हम भी देखते हैं इन दोनों। एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे। जी सर। कि जब आपसे बात कर रहे थे आपने कहा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ हाँ साथ सर। आप काम भी कर रहे हाँ हैं, सर। तो बैडमिंटन खेलने का टाइम कब मिलता है आपको? सर अच्छे वक्त के लिए तो वक्त ऐसे भी निकाल लेता हूँ सर। निकाल लेते हैं? हाँ सर। तो मैं सर सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे। 4 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। 4 से 5 तक मेरा तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, रनिंग वगैरह, कार्डियो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ना मैं मतलब बैडमिंटन की ट्रेनिंग होती है, ड्रिल्स, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो जाता है, फुटवर्क। तो उसके बाद ना सर कॉलेज थी तो मेरी ख़त्म हो गई है, तो उससे अभी कोचिंग स्टार्ट किया हूँ पीसीएस के लिए। तो 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है सर वो। उसके बाद सर चाय की दुकान में काम करता हूँ। मेरे पापा है ना मैकेनिक है।
मेरे घर में 6 लोग हैं, मैं और मम्मी पापा और मेरे 2 बहन और एक भाई। तो घर उसमें थोड़ा बहुत चलने के लिए दिक्कत हो जाती है। 7वीं तक पढ़ाई तो ठीक ठाक हुई। उसके बाद हाई स्कूल में जाना था, तब पापा ने बोला चल अभी से काम सीख ले, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तब तक मैं थोड़ा समझ गया, 10th तक तो पढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा, तो मैंने सोचा खुद एक पार्ट टाइम जॉब करूं, उसके बाद कॉलेज भी जाऊं। ऐसे मैनेज करते मैं डिग्री कंप्लीट की। जो काम भी उसे अच्छा लगा या बुरा लगा सब उसने अपनाया, कोई भी काम शर्मा नहीं। तो मैं अभी चाय की दुकान में काम करता हूँ, वहाँ पे चाय बनाना और लोगों को सर्व करना। मुझे तो उसके लिए बहुत दुख आता था कि मेरा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ दुख झेलना पड़ रहा है। उसके लिए मुझे बहुत रोती थी मैं रात रात कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने ये तो सब कुछ देखा है बोल के। हम बदनसीब माँ बाप उसके लिए कुछ ना कर सके, तो वो अपने आप ही सब कुछ कर रहा है। वॉचमैन के ड्यूटी में था तब, वहाँ पे सारे लोग खेलने आते थे। उधर मैंने देख देख के ना मैं भी खेलूंगा इनकी तरह बैडमिंटन करके। वही वही शुरुआत मेरी बैडमिंटन की। रमजान को मैं बोला वो साहूकार लोग का काम, हम गरीब लोग का खेल नहीं है। खेलने से क्या फायदा है, धंधा कर, पेट चलता है। तो घर से देखे तो 0% मेरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स के लिए। एक जुनून था मैं स्पोर्ट्स में कुछ नाम कमाऊं, इसमें मतलब आगे जाऊं। मेरी बैडमिंटन जर्नी शुरू हुई थी इसी कोर्ट से, और आगे जाके भी मैं इसी कोर्ट से ही प्रैक्टिस करके इंडिया के लिए खेल सकूं, ये मेरी इच्छा है। कौन बनेगा करोड़पति में आने के मेरे 2 वजह। पहली वजह है तो मेरे घर के हालात बदल सकूं, दूसरी वजह है बैडमिंटन में इंडिया के लिए खेल सकूं। सारा काम अलग अलग दिशाओं में। बांट दिया हूँ सर, सबको अलग अलग। एक ही दिन सर मुझे फ्री मिलता है, संडे के दिन, कुछ भी काम नहीं, एक दिन जी लेता हूँ सर। जी जी। कमाल है। वाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं हाँ कि आपको ये सब ना करना पड़े। शुक्रिया सर। ठीक है सर एक बात थी सर, जी। तो स्पोर्ट्स के लिए है ना घर में मना करते हैं सर, थोड़ा आप बता दे तो सही होता था सर। अरे आपसे। उनको मालूम नहीं था। नहीं सर। तो घर पे जितने हैं वालिद साहब हैं और इनकी माता जी हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ इनको खेलने दीजिए। साथ में देखिए ये काम भी कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं अपनी, साथ में पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं। खेल का मैदान जो है ना, मैं आपको बताऊं, आजकल अभी हम जैसे बात कर रहे थे, खेल के मैदान में आजकल बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं और बहुत सारा पैसा कमाने की जगह मिल गई। तो इनको खेलने दीजिए, इनका चाव है, इनका लगाव है। और अभी हम इनको बता रहे थे कि बहुत से बड़े बड़े विख्यात जो खिलाड़ी हैं ना, जो अब देश विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं, वो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करके आगे बढ़े थे। तो इनको रोकिएगा मत, खेलने दीजिए इनको। क्योंकि क्या मालूम, ये एकदम विख्यात, देश का नाम उज्जवल करने के लिए बैडमिंटन के चैंपियन बन जाए। और हमारा देखिए यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होता है, जहाँ पर जो लोग देश के लिए अच्छा कुछ कर जाते हैं उनको हम बुलाते हैं। हो सकेगा अगली बार जब आप बैठे ना, हाँ सर, देश जरूर का आऊंगा सर। बैडमिंटन चैंपियन बन के बैठे हैं। हाँ सर। और तो अब क्या है कि खेल में हाँ सर। बहुत सारे औजार चाहिए होते हैं, औजार चाहिए। अलग अलग किस्म के जूते हाँ होने सर, चाहिए और जूते, बैडमिंटन रैकेट। होना चाहिए। वो सब मिल गया है कि नहीं आपको? हाँ सर, स्टार्टिंग में मेरे पास तो शूज भी नहीं थे, रैकेट भी नहीं थे, दोस्त लोगों का लेके खेलता था। तो धीरे धीरे पहले रैकेट ले लिया, उसके बाद शूज, उसके बाद किट बैग, उसके बाद तो वो तो शटल कॉक सर। धीरे 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 करके वो सब कुछ को धीरे-धीरे फुलफिल आ किया। रहा है हाँ अभी। सर, तो स्टार्टिंग में तो मैं अफोर्ड नहीं किया सर। ये बैडमिंटन के लिए अलग जूते होते हैं हाँ या सर, अलग जूते होते हैं उसके,
तो नॉन मार्किंग शूज होते हैं सर उसके, तो अलग से मिलते बाहर हैं के। भारत में मिलते हैं? हाँ मिलते हैं सर, मिलते हैं सर। हम सोच रहे थे कि अगर आपके पास दिक्कत हो रही उनको लाने में, तो हम आपके लिए जूता भी दे देंगे और किट भी दे देंगे। सर शुक्रिया सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हमको बताइएगा कहाँ मिलता है ये। हाँ ठीक है, बताऊंगा। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह है, हाँ ये कहाँ हो रही है आजकल? अभी सर मेरे गांव से 18 किलोमीटर दूर है सर, वो मुधोल करके हुई सर, उधर चल रही है। वो तो स्टार्टिंग में मैं बेसिक मेरे गांव में सीख लिया सर। उसके बाद ना उधर एक कोच है, उसके पास सीख रहा हूँ सर अभी। तो उसमें वार्म अप, ड्रिल और फुटवर्क कंटिन्यू डेली रहता है सर। फुटवर्क के बाद सर मुझे तो मेरे पैरों में ताकत ही नहीं रहती सर। फुटवर्क के ऊपर कितना काम करेंगे सर, उतना गेम निखर के आएगा। हाँ ये तो तो है। बेसिक कितना इम्प्रूव करेंगे तो मैच में उतना बेहतर कर सकते हैं सर हम। काम भी करेंगे, पढ़ाई भी हाँ, करेंगे, सर। दुकान भी चलाएंगे, हाँ सर। खेलेंगे भी, खेलेंगे। और समय निकालेंगे हाँ, आगे पीछे जाने का ट्रेनिंग के लिए। हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको रमजान। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं हाँ सर खेल में। ढेर सारा रुपया कमाइए आप। ठीक है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। असाही शिम्बुम, योम्यूरी शिम्बुन और मैनीची शिम्बुम किस देश के सबसे बड़े समाचार पत्रों में से हैं? दी असाही शिम्बुन, योम्यूरी शिम्बुन एंड मैनीची शिम्बुन are among the biggest newspapers in which country? ऑप्शन देखिए। ए थाईलैंड, बी चाइना, सी साउथ कोरिया, डी जापान। थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया या डी जापान? सर मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए। तो सर मैं इसमें सर मैं श्योर नहीं हूँ। डी होना चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ सर डी होना चाहिए। सर मैं क्या करेंगे? आई टेक अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? हाँ, सर। अच्छा, तीनों जीवित हैं, कौन सी शांत हो जाइए टिकटिकी जी। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, मोटी मीटर उठाइए अपने और मदद कीजिए रमजान भाई की। और आपका समय शुरू होता है अब। जापान, जहां आप जा रहे थे वहीं सबसे ज्यादा हाँ मिला। सर वो कंफ्यूज था सर। 63%। हाँ क्या करेंगे? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए सर। डी जापान पे कह रहे थे लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। ये सभी जो समाचार पत्र हैं ये जापान में प्रकाशित होते हैं और एशिया के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से हैं ये तीनों के तीनों। हाँ सर। मान्यवर, अब आ गया है चेतावनी आपको देने का अवसर। हाँ। देखिए, ये 10वां प्रश्न है। यहाँ आपको बहुत होशियारी से खेलना पड़ेगा। इस मौके पर चूक मत जाइए। जी सर। है कि नहीं? क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिले। ओके। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। दो 2025 में इनमें से किस नेता ने अपने देश के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की? In 2025, which of these leaders announced they will resign as Prime Minister of their country? Options: A. Keir Starmer, B. Justin Trudeau, C. Emmanuel Macron, या D. Shigeru Ishiba? सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक, जस्टिन ड्यूडो। जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड भाई साहब, इज द राइट आंसर। क्या बात है, 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। ताली बजती रही। चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 रमजान भाई। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। सर मेरे जिंदगी में पहली कमाई सर ये। पहली कमाई आपकी देश। आप कह रहे थे कि आप शायद 5-7 हजार रुपया कमा लेते हैं हाँ, महीने का, महीने में। और यहाँ पर आपने
3-4 मिनट में 3,20,000 और जो 40 पहले गया हुआ है हाँ सर। वो भी, हाँ तो 3,20 और ये 40, हाँ सर। 3,60,000 हो गया कुछ हाँ, मिनटों में। हाँ सर। यही अजूबा है इस खेल का, ये स्मार्ट शॉट सर। जीवन बदल जाता है। हाँ सर। कोई भी यहाँ आता है थोड़े से समय में उसका जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। जी सर। ओके मान्यवर, एक कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं? जी सर। एक कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। गोपी चंद बुलेला जी, अरे गोपी चंद बुलेला जी। नमस्कार ग्रेट अमिताभ गोपी सर। चंद बुलेला, सर नमस्ते। दे आर एन इंडियन नेशनल कोच। सर बहुत बहुत सौभाग्य हमारा कि आज आप हमारे कार्यक्रम में। एंड रमजान इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू रमजान। He wants to become a badminton champion of the nation. और इससे बेहतर क्या होगा कि आपसे मुलाकात करवा दी जाए। सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं। थैंक यू रमजान। क्रिकेट में जैसे भगवान सचिन जी हो सर, वैसे बैडमिंटन के आप भगवान हो सर। बहुत अच्छा लगा Thank you. आपका सफर सुन के, और आपका यहाँ पे गेम में भी प्रोग्रेस देख के बहुत खुशी लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे जाके बहुत अच्छा करोगे। और ऑल्सो मैं ये बात से खुश हूँ कि आप बैडमिंटन खेलते हो, और आप जरूर बैडमिंटन एकेडमी आइए, हम आपका गेम देखेंगे, और डेफिनेटली व्हाटएवर वे वी कैन सपोर्ट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट। थैंक यू सो मच गोपीचंद जी, सो काइंड ऑफ यू। और आपने जितने आशीर्वाद दिया है रमजान भाई को, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके शरण में आकर के देश का नाम उज्जवल करें, है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। Thank you very much, Amitabh sir. Such an honor and pleasure. Thank you very much. मान्यवर, आशीर्वाद मिल गया आपको। अब आपको जाना पड़ेगा इनकी एकेडमी में और शिक्षा लीजिए इनसे, और एक दिन देश का नाम उज्जवल कीजिए। खेल के मैदान में जैसा कि हम जानते हैं अब आ गया है सुपर संदूक। तो कंप्यूटर महाशय पर्दा बदल दिया जाए। सुपर संदूक में तो आपको मालूम है 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, और अंग्रेजी में पढ़ो हिंदी में? सर प्लीज हिंदी। हिंदी में, ठीक है। तो कंप्यूटर महाशय लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए रमजान भाई, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। पंडित नेहरू के पिता का पहला नाम क्या था? करमचंद, गंगाधर, मोतीलाल, बहादुर? सी मोतीलाल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऐसा खेल खेलते हैं जो 2024 पेरिस ओलंपिक में एक पदक प्रतिस्पर्धा थी? रोहन बोपन्ना, ऋषभ पंत, विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एरिगैसी? डी, ऑप्शन डी। ये गलत हो गया। नेक्स्ट, कंबोडिया में अंकोर वाट क्या है? समुद्री बंदरगाह, मंदिर, अखाड़ा या टेंपल? करेक्ट। नेक्स्ट, 2024 आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप आरसीबी। आरसीबी, बिल्कुल राइट, करेक्ट। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन थे? ए श्री शरद पवार, बी श्री नितिन गडकरी, सी श्री उद्धव ठाकरे, डी श्री सुशील कुमार शिंदे? ऑप्शन ए। नहीं, गलत। नेक्स्ट, अलवा इनमें से किस आविष्कारक का मध्य नाम था? सी सर। सी नहीं, सी गलत। अगला, इनमें से किस हिंदी गाने में रैंप वॉक दिखाया गया है? फैशन का जलवा? फैशन का जलवा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस देश की फ्रांस के साथ भूमि सीमा नहीं लगती? सी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक भारतीय ब्रेड नहीं है? ब्रेड, रोटी? नान। नहीं, गलत। रोटी। सॉरी भाई साहब, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 50,000 रुपया जीत गए आप। पहले जहां जहां गलत हो गए थे बता दें आपको। कौन सा एक खेल खेलते हैं जो 2024 पेरिस ओलंपिक में एक पदक प्रतिस्पर्धा थी? रोहन बोपन्ना, टेनिस? जी। आपने कहा हाँ। डी अर्जुन। ये चेस खेलते हैं, चेस खेलते और चेस जो है जो अभी ओलंपिक में नहीं आया। ओलंपिक में नहीं। रोहन बोपन्ना जो थे वो बोपन्ना टेनिस में। वो टेनिस में खेले थे। एक और जगह गलत हो गए। 1995 और 99 तक महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन थे? श्री नितिन गडकरी जी। आगे,
एक और गलत हो गया था, और वो था एल्वा। इनमें से किस आविष्कारक का मध्य नाम था? थॉमस एडिसन। थॉमस सही एडिसन। उत्तर। थॉमस एल्वा एडिसन अरे का पूरा नाम। ओके, ये हो गया 4। और इनमें से क्या एक भारतीय ब्रेड नहीं है? हाँ, आपने कहा नान। नान। अरे नूडल भैया। अरे वो तो तो अब रुके नहीं वहां तक। रोटी, नान, भाकरी और नूडल ऑप्शन थे। हाँ, कोई सर। बात नहीं। अब रमजान भाई, आपको ये बताना पड़ेगा हाँ सर। कि ये 50,000 बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएं? सर मैं लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन जीवित करवाएं। जी। ओके, कमिटी मार्च साहब इस 50,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। ऑडियंस पोल की जीवित। एक बात पूछना था सर हाँ जी। आपसे। आप सर अभी भी इतना एक्टिव दिखते हो सर, इसका राज क्या है सर? राज हमको आपने अभी बताया। सुबह 4 बजे उठो, हाँ। 2 घंटा दौड़ो, हाँ। कार्डियो हो गया, उसके बाद बैडमिंटन खेलो, अरे फुटवर्क आपका सीखो, पाँव थक जाएगा तब तक सीखते रहो। हाँ। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाओ, हाँ। उसके बाद नौकरी करो, फिर घर आओ, उसके बाद पढ़ाई करो। ये सब मैं करता हूँ भाई साहब। हाँ, नहीं तो आप ही से सीखा है हमने। सर नहीं सर। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं भाई साहब, हाँ। क्या है कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ मजबूरियां रहती हैं, हाँ और उन मजबूरी को पूरा करने के लिए हमें वो सब करना पड़ता है। हाँ जी। बुरा ना माने, लेकिन आपकी वो मजबूरी है ना हाँ कि सर। आप चाहते हैं कि आपका रहन सहन, आपका हाँ। परिवार जो है और अच्छा लिखे। हाँ आज सर। आप यहाँ आए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं हाँ कि आप सर। ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए। जी सर। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। हाँ सर। हमारी भी मजबूरी है, और नहीं खेलेंगे, नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? ये सब होता है ना। तुमने काहे हंस रहे हैं? अरे तो ये है भाई साहब, ठीक है। हाँ सर। मान्यवर देखिए, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। हाँ सर। अब ये जो टिकटिकी जी हैं ये शांत हो गई, समय ही समय आपके हाँ पास। अब आएगा खेल आपका। सर। जी। रमजान भाई, 11वां प्रश्न है, हाँ सर। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर। ध्यान रहे कि इस समय आप 3 लाख, ये तो 20 जीत चुके हैं और 40 पहले पहुंच चुका है। हाँ सर। 3,60,000 रुपया जीत रहे हैं आप। हाँ सर। हम नहीं चाहते कि आप यहीं पर रुक जाएं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, जी। ये रहा आपके सामने। 13 वर्ष की आयु में अकबर किस क्षेत्र के राज्यपाल बने थे? At the age of 13, Akbar became the governor of which region? ऑप्शन देखिए, ए बंगाल, बी डेक्कन, सी कश्मीर, डी पंजाब। बंगाल, दक्कन, कश्मीर, पंजाब। समय की कोई पाबंदी नहीं, सोच लीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित है। और सर मुझे राज्यपाल बंगाल, डेक्कन, कश्मीर या पंजाब? सर ज़्यादा समय नहीं लूंगा सर। आई टेक लाइफलाइन लाइफलाइन लेके। ओके, तीनों जीवित है, कौन सी? सर। ऑडियंस। ऑडियंस बोलो, राइट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस प्रश्न आपने सुन लिया होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी पंजाब को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, क्या कीजिएगा? सर जनता जनार्दन। जनता के साथ जाएंगे। हाँ सर। 49% डी। क्या करें, लॉक कर दें? सर डी को लॉक कर दीजिए। डी पंजाब कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, विद द राइट आंसर। सर को धन्यवाद दे दीजिए। अकबर के पिता, हाँ। अकबर के पिता हुमायूं हाँ द्वारा अपने पुत्र को पंजाब का राज्यपाल बनाने के 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जी। तो अकबर जो थे वो गवर्नर थे, बनाए गए थे 13 वर्ष की उम्र में। और आगे की कथा जो है इनके बारे में तो सब जानते हैं क्या हुआ। अब आ गया है 12वां प्रश्न। मान्यवर,
मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रमजान भाई जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। उन्नीस सौ 85 में पहला सार्क शिखर सम्मेलन किस राजधानी शहर में आयोजित किया गया था? इन विच कैपिटल सिटी was the first SAARC summit held in the year 1985? ऑप्शन देखिए। ए काबुल, बी ढाका, सी कोलंबो, डी नेपिडो। नेपिडो। Which of मुझे लग रहा है सर ऑप्शन बी लग रहा है सर। काबुल भी नहीं हो सकता सर। तो ये अभी अभी हाल ही में 2018 में अफगानिस्तान इंक्लूडिंग हुआ, तो काबुल नहीं हो सकता। नेपिडो तो किसी देश की राजधानी भी नहीं है हमारे आसपास के, और कोलंबो भी नहीं हो सकता सर। सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक, ढाका। बी ढाका पे लगाए। जी सर। सोच समझकर हाँ, अनुमान लगा के कह रहे हैं बी ढाका। सर आपने कहा नेपिडो जो है आसपास के किसी हाँ सर, सार्क ना सर हमारे नेबर कंट्रीज का वो एक सर वो एक ग्रुप है सर, समूह से सर। और आप कह रहे थे कि काबुल और कोलंबो में नहीं हुआ था। नहीं सर। आपने कहा ढाका। हाँ सर। सर नेपिडो भी आसपास है, आपको बता दें। म्यांमार। हाँ सर। नेपिडो बोलते तो हार जाते। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played, रमजान भाई, क्या बात है। सार्क की स्थापना का चार्टर भी यहीं पर साइन किया गया था। हाँ सर। जो चार्टर बना था ना सार्क का, तो यहीं साइन किया गया था। 7 देशों के नेता इसमें मौजूद थे और भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इसमें शामिल हुए थे। हाँ सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत ही सोच समझ कर दिया। हाँ सर। 12,50,000 रुपए भाई साहब आपने जीत लिया। जी सर। और बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया खेल खेला आपने। और इसी तरह हम चाहते हैं कि आगे भी आप बढ़े। हाँ सर। और आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। जी सर। 25 लाख रुपए का प्रश्न डालने से पहले ऐसे ही हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ सर। ये केबीसी में आने के लिए आपने कोई तैयारी की थी क्या? सर मैं तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर था ना सर, तभी से मेरी तो उम्र 18 साल की थी। तभी मुझे समझ गया केबीसी में जाना चाहे तो 18 साल तो मिनिमम एज होना चाहिए। जी जी। तो सर मैं बचपन से देखता था केबीसी, तो मैं स्टार्टिंग 2010, 11, 12 से इधर देख रहा हूँ सर। तब से मेरा भी ख्वाब था सर इधर आके आपके साथ बातचीत करना और सवाल जवाब देना। सर वो तो मेरा ड्रीम था, आज सच हो गया सर। पूरा हो गया। हाँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको रमजान। और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए बहुत से अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे सामने आते हैं खिलाड़ियों के रूप में। और रमजान भाई की कहानी सुन करके हम उम्मीद करते हैं कि आप में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को प्रभावित करना चाहेंगे, इंस्पायर होंगे इनकी कहानी से। मेहनत की इन्होंने और आज देखिए यहाँ पर आकर के इन्होंने 12,50,000 रुपए जीत लिए। तो खेल की ओर पढ़ाई अगर आपको करनी थी हाँ सर। तो कितने घंटे लगाते हैं आप इसमें? और सर समय तो बहुत कम निकलता होगा। हाँ सर, कम निकलता है सर, रेस्ट भी चाहिए ना इस भीतर में। तो सर बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ उसको 4-5 घंटे, बाकी का तो पढ़ाई के लिए निकल जाता है। जी जी। चलिए, जो कुछ भी आपने शिक्षा प्राप्त की जी सर, आज काम आ गई आपकी। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ। आपके मन में एक आशा थी कि आप यहाँ से 25-30 लाख रुपया जीत करके हाँ जाए। सर। आ गया है अवसर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। हाँ सर। और रमजान भाई ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। ओके। ये रहा। गोविंद सागर जलाशय, जिसका नाम एक सिख गुरु के नाम पर है, किस बांध के निर्माण के बाद बना था?
The Gobind Sagar Reservoir, that is named after a Sikh guru, was created as a result of the construction of which dam? ऑप्शन देखिए, ए हीराकुड, बी कृष्ण राजा सागर, सी भाखड़ा, डी नागार्जुन सागर। हीराकुंड, कृष्ण राजा सागर, भाखड़ा, डी नागार्जुन सागर। सर मुझे लग रहा है बी भी नहीं हो सकता सर, कृष्ण राजा सागर, और डी भी नहीं हो सकता, नागार्जुन सागर। तो ये दोनों साउथ में है सर। नाम देखा जाए तो गोविंद सागर, ये आसपास थोड़ा पंजाबी जैसा नाम लग रहा है, तो ये मुझे लग रहा है नॉर्थ इंडियन में ही होगा, हीराकुड और भाखड़ा में। हीराकुड भाखड़ा, भाखड़ा हीराकुड, हीराकुड जो खाता उड़ीसा में है, महानदी को भाखड़ा नंगल, भाखड़ा। ए और सी में मुझे लग रहा है सर गोविंद सागर चला है, जिसका नाम एक सिख गुरु के नाम पर किस बांध के निर्माण के बाद बनाया था। भाखड़ा नंगल हीराकुड सर। एक लाइफलाइन है जो सर, जिसका नाम है डबल डिप। अगर दो डबल ऐसे डिप सर लेंगे, लाइफलाइन लूंगा सर। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। रमजान भाई, अब दो चीजें हैं। हाँ सर। एक तो आप खेल को क्विट नहीं कर सकते, जी सर जी। और दूसरा ये कि दो आपको अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। जी पहला उत्तर बताइए। सर हीराकुड, ऑप्शन ए। ए हीराकुड कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। रमजान भाई, ये गलत हो गया। दूसरा उत्तर बताइए। सर सी को लॉक कर दीजिए। सी, सी। सी भाखड़ा कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब निकला। ₹25 लाख जीत ले आपने रमजान भाई। जी सर। वेल प्लेड, बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ सर। ये नॉर्थ में है। हाँ सर। और सिख गुरु के नाम से है, तो हाँ, इसलिए कहीं उत्तर में होगा। उत्तर में होगा और सर। वहां से आपने फिर अनुमान, बहुत बढ़िया खेल खेला आपने। जी सर। ये जो जलाशय है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया हुआ है, सतलुज नदी, और इसका नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया हाँ है। सर। वो भाखड़ा भी भाखड़ा था सर ना, वो महानदी। जी जी हाँ उड़ीसा में ना सर, वो दोनों में कंफ्यूज होगा मैं। जी जी जी। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। 25 लाख रुपए रमजान भाई, जी सर। आपके और आपके परिवार के लिए ये आमदनी हाँ सर, मायने बहुत खास बहुत मायने मायने रखते हैं रखेगी। और आज आपने साबित कर दिया है हाँ सर। कि मेहनत करेंगे तो कुछ फल- भी प्राप्त हो सकता है। हाँ सर। आपके जो माता पिता हैं, वालिद साहब हैं, वालदा हैं, हाँ सर, उनके लिए भी काफी मायने रखेगी बात। मायने रखेंगे सर, बहुत कुछ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप अपने साहबजादे का खेल देख रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आपने इनको रोका टोका होगा जिंदगी में, वो उसको भूल जाइए। नाम रोशन कर दिया इन्होंने आपका, और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और आपको भी, आपके वालिद साहब को और वालिदा जी को। क्या करना चाहेंगे तुरंत इस, अभी आपके मन में अगर कुछ सोचा हो आपने? अम्मी अबू को देना चाहता हूँ सर। जी जी। वही मतलब इतना मैंने 25 लाख तो मुझे जितना चाहता था यहाँ पे, उनको है ना सर हज पे भेजूंगा। हाँ, वो भी काफी महंगा होता है जी। हज उनको भेजूंगा, हज यात्रा करूंगा। बहुत अच्छे विचार और ख्याल हैं आपके रमजान भाई। जी सर।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना जीवन जो है आगे भी इसी तरह जी सर। खूब सफलता प्राप्त हो आपको। अब आ गया है 50 लाख रुपए का प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई। जी सर। वही बात जो लालच की होती है ना कि चलो यार हो सकता है 50 मिल जाए, लेकिन वहीं पर कभी कभी गलती हो जाती है। हम हाँ नहीं सर। चाहते कि ये जितना कुछ आप जीते हैं ये हारे। जी सर। 50 लाख रुपए 14वां प्रश्न। रमजान भाई स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस लॉन्च यान पर अंतरिक्ष में ले जाया गया था? On which launch vehicle was India's first satellite Aryabhat taken to space? जी। Options: A. Soyuz FG. B. Vostok 1. C. Angara A5. D. Cosmos 3M. Soyuz FG, Vostok 1, Angara A5, Cosmos 3M। एक लाइफलाइन है और ये सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50 लाख। न खेलना चाहे आगे आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख जीत रहे हैं। जी सर, मुझे लग रहा है सर डी कॉस्मोस 3M मुझे लग रहा है सर। अंगारा भी नहीं हो सकता सर। मेरे ख्याल से है ना सर, फर्स्ट टाइम इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है ना हमारे देश से नहीं रूस से भेजा गया था, तो उधर के कंपनी है कॉस्मोस D3M, तो मुझे सर डी लग रहा है सर। तो मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ सर। आई टेक लाइफलाइन सर, लास्ट वाली। कंफर्म करना चाहते हैं? हाँ सर, कंफर्म करना चाहता हूँ। जो तीसरी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और रमजान भाई आपने जो नाम दिए थे वो ये रहे। सुनील नमानी है, हाँ सर। सागर जोशी है और रोमित लाटूर। सर सुनील लमानी जी को कॉल किया। सुनील लमानी जी? हाँ सर। ऑलराइट, सुनील लमानी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? हाँ सर। Okay. मेरे से 4 साल पहले सर। ओके। सुनील लमानी जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। आपसे बात करके सर। जी सुनील जी, आपके दोस्त रमजान बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे सामने। हाँ सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ओके सर। रमजान भाई आपका समय शुरू होता है अब। सुनील भाई, on which launch vehicle was India's first satellite Aryabhatta taken to space? Option A, Soyuz FG. Option B, Vostok 1. Option C, Angara A5. Option D, Cosmos 3M. I think it's option B. Option B, Vostok हाँ, option B, Vostok 1. Vostok 1. Confirm? Okay. Yeah. Confirm 100%? Yeah. कितना परसेंटेज लगता है? 70-75% Vostok 1 ही है। Vostok 1. कंफर्म कर दो, उसे ही कंफर्म कर दो। Vostok 1। Vostok 1, ठीक है। 75% बोल रहे हैं। क्या करेंगे आप? सर मुझे डी लग रहा है सर। कॉस्मोस रोस्कोमोस एक कंपनी है सर, मैं देखा हूँ। और वो अभी अंतरिक्ष में जाने वाले हैं सर, वो 4 मेंबर, वो भी उधर से ट्रेनिंग लिया। तो रूस से सर डी को लॉक कर दीजिए। तैयार हो गए आप? ओके। कमेरे महाशय, डी कॉस्मोस 3M ताला लगा दिया जाए। रमजान को मैं बोला खेलने से क्या फायदा है, धंधा कर, पेट चलता है। दिन को कॉलेज जाना और रात में ड्यूटी ज्वाइन करना, मुझे तो उसके लिए बहुत दुख आता था
कि मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ दुख झेलना पड़ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में आने की मेरे दो वजह। पहली वजह है तो मेरे घर के हालात बदल सके, दूसरी वजह है बैडमिंटन में इंडिया के लिए खेल सके। सुनील लवानी जी, आपने कहा था 75% आप श्योर हैं कि होना चाहिए वॉस्टॉक 1। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रमजान भाई ने आपकी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा डी कॉस्मोस 3M। 50 लाख रजिएगा। गुड प्लेट रमजान भाई। Is the right answer. आइए विराजिए। सुनील लवानी जी, आपकी बात नहीं मानी इन्होंने, लेकिन ये जीत गए। वेल प्लेड। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट पूरी तरह से भारत में बनाया गया था और 1975 में कैपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। वेल प्लेड रमजान भाई, क्या बात है। देखिए, कई बार जो होता है ना, मन के अंदर पहला जो आता है ना, सर वही सही होता है सर। और अच्छा हुआ भाई साहब, मिलेंगे बाद में तो 2-3 हमारी तरफ से भी चार दीजिएगा उनको। भाई कहाँ भेजा रहे थे हमको, गलत हो जाए। हम सबको गर्व भी हो रहा है रमजान भाई, खुशी भी हो रही है इस बात की कि आप जिस वातावरण में पले बढ़े और कैसी परिस्थितियों से आपने उनका सामना किया और अभी भी कर रहे हैं, हाँ सर। इसके बावजूद आपने अपने आप को शिक्षित किया और आज देखिए, आज आप 50 लाख जीत गए। जी। ऐसी संभावना कहाँ थी, किसी को नहीं थी। और ये पूछना हमारे लिए बेकार है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम तो आपकी तरफ से बोल सकते हैं कि आप यहाँ जब आए थे तो आपके मन में एक था विचार किया, हाँ 25-30-40 लाख अगर हम जीत जाते हैं तो आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा, न केवल आपका, हाँ बल्कि आपके पूरे परिवार का। और जो आपके वालिद साहब और वालदा जी, हाँ सर, वो जो कह रहे थे आपको डांट के कि मत हाँ खेलो, सर। अब शायद द्वार खोल देंगे वो, और आप खेलिएगा जरूर भाई साहब। और हमने जो आपको वादा किया है ना, हाँ आपके जूतों का और हाँ किट का, जी। वो भी हम पूरा करेंगे। थैंक यू सर। आपके मन में अभी क्या चल रहा है बताइए। सर अभी तो फिलहाल में सर मैं इधर आ रहा था ना सर, अब्बू मेरे साथ लड़ रहे थे तो कॉल आया केबीसी के तरफ से, तो उन्होंने पहले किया ये सब फेक होता है, तो 25 लाख का वो लॉटरी टिकट वगैरह वो फेक आता, तू किधर जा रहा है, तू मेरे कितने पैसे ना वो भी डुबा देगा, तेरे भी पानी में जाएंगे, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ। और 2-3 दिन तक लड़ाई हुई, मैं बोल रहा कि फिर कपड़ों का बैग लेके भाग के आया उधर से। पता नहीं अब्बू आप कार्यक्रम देख रहे हैं या नहीं, उनके विचार जो है सब बदल गए होंगे और आपको बड़ा गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर। इतना बढ़िया खेल खेला इन्होंने और सबको दंग कर दिया एकदम। बहुत कम लोग होते हैं जब वो खेल खेलते हैं और उनका उत्तर सही हो जाता है तो हमारी ये जो जनता है वो ये खड़े होकर के उनको सम्मानित करती है। बहुत कम देखा गया है रमजान भाई, लेकिन ये पूरी जनता जो है आपके साथ है। जब रमजान भाई आए थे यहाँ पर, हमने पूछा आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं, सर तो उन्होंने बोला था कि कंपेनियन कोई नहीं है,
अब्बू जो है हमको आने नहीं देते हैं और आपकी जो अम्मी हैं वो घर देखती हैं, और आपने कहा था कि यहाँ पर आप और यहाँ की जनता जो है वो मेरे साथ है कंपेनियन को। साबित कर दिया आपने रमजान भाई आज। वाह, आने वाला है अब वो वाकई जिसे कहने में हमें हाँ सर। बड़ा कम अवसर मिलता है, हाँ लेकिन हम कह देते हैं कि 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। रमजान भाई अब आपके सामने हम पेश करेंगे, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तो घूम फिर के आ जाएं, बाहर मत चले नहीं सर, जाइए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, पानी वानी पानी पिएंगे? पी हाँ, लेता हूँ। पानी पी लीजिए। एक ऐसे ही एक दरख्वास्त है आपसे। हाँ सर। अगला प्रश्न डालने से पहले हम ओके सर। चाहेंगे कि आप किसी से एक बार बात कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें। हाँ कॉल लगाया जाए। जी हेलो। हाँ बोलो जी। हेलो। मलिक साहब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साहबजादे जो हैं रमजान, वो हमारे सामने बैठे हैं हाँ जी। और मैं आपको बता दें इनको, हाँ बता दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना बढ़िया हाँ जी। खेल खेला इन्होंने, 50 लाख हाँ जी। रुपया जीत गए ये। सुभान अल्लाह, तुम्हारी दुआ ना। चल ठीक है ठीक है। तो रमजान भाई बात करेंगे आपसे। जी। हाँ हाँ जी। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं यहाँ पहुँच गया था, केबीसी के मंच में पहुँच गया था मैं। ठीक है ठीक है। हाँ अभी आ गया है क्या? हाँ, अभी 1 करोड़ का सवाल आ रहा है, हाँ। उसके बाद बात होगी। जीता कहते जीता है। अभी तो 50 लाख। हाँ ठीक है। डरो न को, आराम से बोल। हाँ हाँ जी। मालिक साहब मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी 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 बोलो जी। इनको बैडमिंटन खेलने दीजिए, आप मत रोकिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। है क्या पता हाँ जी, हाँ ये देश का नाम उज्जवल कर दें एकदम, हाँ जी जी है जी। कि नहीं? तो आपकी दुआ। हाँ हाँ, जी। ये हमारी बात मान लीजिए आप इतना। हाँ बोलो जी। चलो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रमजान भाई और देवियों सज्जनों, जैसा कि हम कह रहे थे ब्रेक से पहले कि अगला प्रश्न जो है हम बहुत कम बोल पाते हैं, लेकिन अब कहना पड़ेगा। जी। 15वां प्रश्न 1 लाख 1 करोड़ रुपए। तो लाख की इतनी आदत पड़ गई है कि लाख करोड़ बोलने में मन ही नहीं कर रहा। 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रमजान भाई, ये रहा। (1932) में लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहली गेंद का सामना करने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? Who was the batter who faced the first ever delivery for India in Test cricket at Lord's in the year 1932? ऑप्शन देखिए। ए जनार्दन नवले, बी सौरभजी खोला, सी लाल सिंह, डी फिरोज पालिया। जनार्दन नवले ए, बी सौरभजी खोला, सी लाल सिंह, डी फिरोज पालिया। प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख आप जीत रहे हैं। सही उत्तर हुआ तो 1 करोड़, यहां गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे 320 पे। आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सौरभ जी ने खोला नहीं हो सकता, ना उदय भी नहीं हो सकता।
सी अंटी लाल सिंह सर बोला सर उतना याद नहीं आ रहा है मुझे। गेंद का सामना करने पहले बल्लेबाज जनार्दन फिरोज पलुआ। उन्नीस सौ 32 में लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट के भारत के लिए पहले गेंद का सामना जनार्दन नावले। सर मुझे इसमें आइडिया नहीं लग रहा है सर, तो क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सर। अभी मुझे 50 लाख भी बहुत मायने रखते हैं सर मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, तो और आगे की पढ़ाई के लिए भी हो सकता है। इतना तो बहुत हो जाएगा सर। सर आई क्विट सर। क्विट करना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई आपको और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें नमान भाई। 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में अभी के भी हम डालो देते हैं। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके किया, कंफर्म किया। 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए रमजान। बहुत 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 बधाई। अब रमजान भाई हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। जी किसी एक को गैस कीजिए आप। हाँ, मुझे लग रहा था सर सी लाल सिंह। सी लाल सिंह लॉक किया जाए? ये गलत होता। सही उत्तर है जनार्दन नवले। जनार्दन नवले ने भारत के पहले टेस्ट में नाउमल जियोमल के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की थी और उन्होंने इंग्लैंड में बिल बोज BOWES द्वारा फेंकी गई पहली गेंद का सामना किया। वे भारत के पहले विकेट कीपर भी थे। इस टेस्ट का पहला दिन 25 जून था और इसके ठीक 51 साल बाद 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के ही मैदान पर हमने अपना पहला ODI विश्व कप जीता। ये किस्सा कैसा?